8वीं स्कॉलरशिप के फुल कोर्स के वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर गाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जमात हश्तुम स्कॉलरशिप के ज़हनी आजमाइश का आज हम देखेंगे यूनिट नंबर 9 मुंतका और इस्तदलाल। इसमें हमें 3 जुज़ दिए गए हैं। आज का हमारा पहला ज़िमनी जुज़ है ज़बानदानी, उम्र, वक्त, घड़ी, मुंतक, रिश्ते, नाते, मालूमात से इस्तदलाल करना। और इन तीनों सब यूनिट पर हमें 10% सवालात पूछे जाते हैं। आज का जो पहला जुज़ है उसके मुतालिक चंद मालूमात ज़हन नशीन कीजिए। ज़हनी आजमाइश मुंतका और इस्तदलाल इस जुज़ में पूछे गए सवालात अपनी जहानत और अक़ल में इजाफा करने के लिए होते हैं। तस्वीर, मालूमात, उम्र, वज़न, ऊंचाई, कोई वाक़े, कोई साहा वगैरह का तज्ज़ियाती मुआवज़ना करके सही अंदाज़ा हमें लगाना होता है और सवालों के जवाब देने होते हैं। इन सवालों पर सही तरीके से गौर करके इन्हें हल किया जाना है। इसके लिए सवालात का तज्ज़िया किया जाता है और उस पर मुनसिब सवालात होते हैं। इन सवालों को हल करते वक्त सही सिमत में सोचा जाना चाहिए और वजूहात पर गौर करना चाहिए। हासिल होने वाले जवाब में सही से जवाब तलाश किया जाता है और सही जवाब फैसला करने की और मुंतक और इस्तदलाल की हमें मुफीद मालूमात मिलती है और हमारे अंदर बदलाव पैदा होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज़बानदानी, उम्र, वक्त, घड़ी, मुंतक, रिश्ते, नाते, मालूमात से अंदाज़ा लगाना। कुछ बातें हैं जो अहम बातें हैं, उसको आप ज़हन नशीन कीजिए। मुंतक और इस्तदलाल इस जुज़ में उम्र, वक्त, घड़ी पर मुनस्सिर सवालात होते हैं। उम्र पर मबनी सवालात में उम्रों का औसत निस्बत पर मुनस्सिर होता है। उम्र का जो औसत है वह निस्बत पर मुनस्सिर होता है और उम्रों का मुवाजना किया जाता है। दो अशख़ास की उम्र का फ़र्क हर उम्र में मसावी होता है। इस बात को आप अच्छे से ज़हन नशीन कर लीजिए कि दो अशख़ास की उम्रों का जो फ़र्क होता है वो हर उम्र में मसावी होता है। मतलब अगर कोई बंदा 2 साल बड़ा है तो वो मरते दम तक 2 साल बड़ा ही रहेगा, चाहे उम्र उनकी कितनी भी हो जाए। या अगर 3-4 साल छोटा है तो वो मरते दम तक 3-4 साल छोटा ही रहेगा, चाहे उन दोनों की उम्र कितनी भी हो जाए। या उनका जो फ़र्क है वो हर उम्र में मसावी रहेगा। लेकिन दो अशख़ास की कुल उम्रों का मजमुआ 1 साल में 2 गुना होता है। अगर 2 शख्स है और उनकी उम्रों का मजमुआ है और अगर अगले साल उनकी उम्र हमको देखनी है तो उसमें 2 का इजाफा होगा, क्योंकि अगर 2 शख्स है तो पहले की 1 साल बढ़ेंगी, दूसरे की भी 1 साल बढ़ेंगी और उनका मजमुआ 2 से आगे हो जाएगा। वक्त पर अपनी सवालात में 12 घंटे वाली घड़ी और 24 घंटे वाली घड़ी, सुबह, दोपहर, शाम, दोपहर से पहले, दोपहर के बाद, यानी AM PM वगैरह इबारतों का इल्म होना ज़रूरी है और 8वीं क्लास के बच्चों को इन चीज़ों का इल्म होता है। घड़ी की 2 सुइयों के दरमियान बनने वाले जाविये, 2 सुइयाँ कितनी मरतबा एक दूसरे पर से गुजरी है, ये आगे अभी हम वीडियो में देखेंगे कि इनकी कैसी कैसी ट्रिक्स है और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें इनका जो वो वक्त है और जो जाविया है निकालने में आसानी पैदा करी। इस तरीके के मुख्तलिफ सवालात दिए जाते हैं। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री और घंटे की सुई आधा डिग्री आगे जाती है। यानी हर 1 मिनट में जो मिनट की सुई है वो जब जितनी आगे बढ़ती है वो होता है 6 का जाविया। 1 मिनट में 6 का जाविया का फ़र्क होता है और घंटे की सुई आधा डिग्री यानी आधा डिग्री का जाविये से आगे बढ़ती है। घड़ी के मुसलसिल 2 नंबर के दरमियान 30 का जाविया होता है। जो भी 2 नंबर है उनके दरमियान 30 का जाविया होता है। मिसाल के तौर पर 12 से 1 के दरमियान या 1 से 2 के दरमियान कितना होगा, 30 दर्जे का फासला होगा। कुछ इजाफी मालूमात है जो ज़हन नशीन कीजिए। 24 घंटों में मिनट और घंटे के कांटे एक दूसरे को 22 मरतबा उबूर करते हैं। यानी 24 घंटों में मिनट और घंटे के कांटे एक दूसरे पर 22 बार से गुजरते हैं और 44 बार वो 90 दर्जे का जाविया बनाते हैं। 24 घंटों में 22 मरतबा कांटे एक दूसरे को उबूर कर रहे हैं और 44 बार वो 90 दर्जे का जाविया बना रहे हैं। दूसरी इजाफी मालूमात है, घंटे का कांटा 1 घंटे में 30 दर्जे से आगे बढ़ता है। हमने देखी अभी कि घंटे का कांटा 1 घंटे में 30 डिग्री से आगे बढ़ रहा है। तीसरी इजाफी मालूमात है, घंटे और मिनट के दरमियान जाविये की पैमाइश करते वक्त दोनों कांटों और घंटों और मिनट के दरमियान कितने मिनट हुए इसकी पैमाइश करें और इसे 6 से ज़रब कर दें। यानी घंटे और मिनट के दरमियान जब जाविया हम गिनते हैं तो दोनों कांटों, घंटे और मिनट के दरमियान का हमको मिनट निकालना होगा और उसकी पैमाइश करके उसे 6 से ज़रब करना होगा। जब हम सवाल हल करेंगे तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी किस तरह करना है। कुछ ट्रिक्स है जो ज़हन नशीन कीजिए। घड़ी में 4:10 पर कितने पैमाइश का जाविया बनेगा। हम घड़ी ले लेते हैं और ये देखिए 4:10 हो रहे हैं। तो यहाँ देखिए 2 से 3 और 3 से 4 यानी 2 घंटे हो गए तो 2 ज़रब 30 करेंगे हम, क्योंकि 1 घंटे के दरमियान 30 दर्जे का जाविया होता है और यहाँ पे 2 घंटे हो गए, 2 ज़रब 30 बराबर हो गए 60। उसके बाद में देखिए यहाँ पे 10 मिनट है। 10 मिनट हम क्या करेंगे, एक ट्रिक है, इसको मिनट का आधा करना है हमको। यानी क्या करना है, मिनट का आधा करना है। तो इसको आधा कैसा करेंगे हम, 10/2 बराबर 2 पंजे 10, ये हो गए 5 मिनट। अब देखिए ये कांटों के दरमियान में क्या है, कौन सा कांटा आगे है और कौन सा कांटा पीछे है। आप एक चीज़
ज़हन नशीन कीजिए, जब भी घंटे का कांटा आगे रहेगा मिनट के कांटे से तो हम क्या करेंगे, जमा करेंगे। तो यहाँ पे है 60, 2 घंटों का फर्क जमा 5, तो हो जाएगा 60 जमा 5 बराबर 65, यानी 4:10 पर 65 डिग्री का जाविया बनेगा। एक और मिसाल देखेंगे, घड़ी में 2:20 पर कितने पैमाइश का जाविया बनेगा। घड़ी देख लीजिए, यहाँ पे 2:20 हो रहे हैं, 2 से लेके 4 के दरमियान में 2 अदद है या 2 घंटे है, तो यहाँ पे आएगा 2 ज़रब 30, ये घंटे निकल गए 60 हमारे पास में। उसके बाद में कितने मिनट है, 20, तो मिनट का आधा करना है हमको, तो हम करेंगे 20/2 या 20 का आधा, 20 का आधा होता है 10। अब यहाँ पे 60 और 10, अभी हमें करना क्या है, हमें देखना है कौन सा कांटा आगे है कौन सा कांटा पीछे है। पिछली ट्रिक में हमने देखे कि अगर घंटा कांटा आगे होगा तो हम जमा करेंगे, और अगर मिनट कांटा आगे होगा तो हम तफरीक करेंगे। यहाँ पे देखिए मिनट कांटा 2 से आगे है तो हम तफरीक करेंगे, 60 में से 10 तफरीक करें तो हमारे पास में बचेगा 50 दर्जे। इस तरीके से 2:20 पर घड़ी में 50 दर्जे का जाविया होगा। एक और मिसाल देखेंगे, घड़ी में 8:20 पे कितने पैमाइश का जाविया होगा। घड़ी ले लेते हैं, यहाँ देखिए 8:20, तो 4 से लेके 8 तक कितने अदद हो गए, 5, 6, 7, 8, यानी 4 हो गए, 4 घंटे हो गए, तो 4 ज़रब 30, 4 ज़रब 30 120, ये हो गया घंटों वाला। अब मिनट कितने हैं, मिनट है 20, तो 20 का करेंगे हम आधा, ये हो जाएगा 10। उसके बाद 120 और 10, इसमें हमें करना क्या है, जमा या तफरीक। तो देखते हैं कौन सा कांटा आगे है, घंटा कांटा आगे है और मिनट कांटा पीछे है। जब भी घंटा कांटा आगे रहेगा और मिनट कांटा पीछे रहेगा तो हम जमा कर देंगे। इसके लिए 120 जमा 10 यानी हो गए 130। इसको मैंने बच्चों को पढ़ाते वक्त एक मिसाल दिया था, घंटा कांटा जो है घड़ी का सबसे बड़ा कांटा होता है और मिनट कांटा उससे छोटा होता है, सेकंड कांटा सबसे छोटा होता है। जब भी घंटे कांटे के पीछे आप चलेंगे, यानी घंटा कांटा नेता है इनका, ये नेता और ये उसके पीछे चलने वाले उसके चेले, जब चेले नेता के पीछे चलेंगे तो कुछ ना कुछ उनका फ़ायदा होगा, तो यहाँ पे जमा हो जाएगा। फ़ायदा कब होता है, जब कोई चीज़ जमा हो। अब ये नेता है घंटा कांटा, मिनट कांटा अगर उससे आगे निकलेगा तो नेता क्या करेगा, उसको पनिशमेंट देगा या सज़ा देगा, तो उसका नुकसान होगा यानी माइनस होगा। यानी ख्याल रखिए इसको, जब भी मिनट कांटा घंटे से आगे रहेगा तो हम क्या करेंगे, उनका जाविया निकालते वक्त वो मिनट को आधा करके माइनस करेंगे, और अगर पीछे रहेगा तो आधा करके प्लस करेंगे। तो यहाँ पे पीछे है इसलिए 20 का आधा करे 10 और 10 इसमें प्लस करे तो आ गया 130। इस तरीके से 8:20 पर घड़ी में 130 दर्जे का जाविया बनेगा। अब देखते हैं कुछ और चीज़ें, घड़ी में कितने बज रहे हैं और जाविये की पैमाइश क्या होगी। यानी अगर 2 बज रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 2, तो यहाँ पे 2 के और इनके दरमियान में 2 अदद है, 12 और 2 के दरमियान 1, 2, तो ये हो गया 2 ज़रब 30 बराबर ये बनेगा 60 दर्जे का जाविया। अगर घड़ी में 5 बज रहे हो तो घड़ी लेंगे 5, 12 से 5 के दरमियान में 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ लेंगे हम 5 ज़रब 30 बराबर 5 तिया 15, 0 का 0, ये हो गया 150 दर्जे का जाविया। यानी घड़ी में 2 बजे 60 का जाविया, 5 बजे 150 का जाविया। अब देखते हैं 9 बजे, यहाँ 9 बज रहे हैं तो 9 और 12 के दरमियान में 10, 11, 12 यानी 3 अदद, तो 3 ज़रब 30, 3 ज़रब 30 हो गया 90 दर्जे। तो 9 बजे घड़ी में बजेगा, घड़ी में 90 दर्जे का जाविया दिखाया जाएगा। अगला देखेंगे, अगर दोनों कांटे एक दूसरे के ऊपर हो, जैसा 3:15, तो यहाँ देखिए ये घड़ी है और ये दोनों कांटे एक दूसरे के ऊपर है। तो जब कांटे एक दूसरे के ऊपर आते हैं तो हम क्या करते हैं, जो घंटों वाला मामला है उसको छोड़ देते हैं और सिर्फ मिनट का आधा करेंगे। तो यहाँ 15 मिनट है तो 15/2, 15/2 आता है 7.5। तो जब 3:15 होंगे तो कांटा बनेगा, जाविया बनेगा 7.5 का। उसके बाद है 9:45, ये भी एक दूसरे के ऊपर एक है, तो 9:45 में हम सिर्फ मिनट लेंगे, तो मिनट है 45, 45/2, 45 का आधा होता है 22.5 दर्जे। यानी 3:15 पर आप इसे याद कर लीजिए, 3:15 पर 7.5 दर्जे का जाविया, 9:45 पे 22.5 दर्जे का जाविया। अगर याद नहीं हो रहा है तो मिनट को आधा कर दीजिए। अब 12 बजेंगे तो 12 बजे क्या है, यहाँ पे मिनट तो है ही नहीं, और 12 बजे क्या आएगा, यहाँ पे सिफर आएगा, और सिफर का आधा नहीं होता, इसलिए 12 बजे हमेशा क्या रहेगा, सिफर दर्जे का जाविया रहेगा, चाहे रात के 12 बजे हो चाहे दिन के 12 बजे हो। अब देखेंगे हम सवालात। माँ और बेटी की आज की उम्रों का मजमूआ 30 साल है। अगर माँ की उम्र बेटी की उम्र से 22 साल ज़्यादा है तो बेटी की पैदाइश के वक्त माँ की उम्र कितनी थी। ऐसे वक्त में हम क्या करेंगे, माँ को ले लेंगे हम, माँ बराबर x और बेटी बराबर फ़र्ज करेंगे हम y। तो यहाँ पे इन दोनों का मजमूआ यानी x जमा y बराबर हो गया हमारे पास में 30।
और अगर माँ की उम्र बेटी की उम्र से 22 साल ज़्यादा है तो क्या लेंगे, x बराबर कितनी है, बेटी की उम्र से 22 साल ज़्यादा यानी 22 जमा y, ये पहली मसावत थी। अब ये y प्लस में है, y को इधर भेज देंगे हम, जब भी प्लस वाला इधर जाता है तो हो जाता है माइनस, तो x माइनस वाई बराबर होगा 22, ये होगी हमारे पास में दूसरी मसावत। बेटी की पैदाइश के वक्त माँ की उम्र कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, मसावत 1 जमा 2 करने पर देखेंगे क्या आता है हमारे पास में, x जमा वाई बराबर 30 और x नफ़ी y बराबर 22, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा x जमा x 2x बराबर 22, सॉरी इनकी भी जमा होंगी तो 0 2 का 2 3 और 2 5, ये हो जाएगा 52। इसको इधर ले आके हल करके देखेंगे हम, 2x बराबर 52, इसलिए ये 2 ज़रब में है x के, तो x बराबर ये चले जाएगा उधर तकसीम में 52/2, तो x बराबर आएगा 2 दूनी 4, यहाँ बच्चा 1 2 छक्के 12, x बराबर आ गया 26, यानी माँ की उम्र हमारे पास में आ गई है 26 साल। देखिए अब उनका फ़र्क देखेंगे हम, ये 26 साल की है और ये दोनों का मजमूआ 30 साल का है, तो इनका फ़र्क कितना हो गया, 26 और 4 का फ़र्क, बेटी हो जाएंगी 4 साल की फिर 22, तो माँ जो है वो बेटी से 22 साल बड़ी है, यानी हमारा जवाब जो है टैली हो रहा है और x बराबर 26 यानी माँ की उम्र 26 ऑप्शन नंबर 4 में मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम फिल करेंगे। अगला सवाल देखेंगे, राम श्याम और जॉन की उम्रों का औसत 16 साल है, राम और श्याम की उम्रों का औसत 14 साल है, तो जॉन की उम्र कितनी होंगी। हमें औसत का ज़ाब्ता पता है, औसत बराबर होता है मजमुआ बटे कुल, या तेदाद भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, कुल या तेदाद। अब यहाँ पे मजमुआ कितना दिया गया है, हमें मजमुआ हमें दिया नहीं गया, मजमुआ हमें मालूम करना है, और तेदाद दी गई है राम श्याम और जॉन यानी 3 तेदाद है, और औसत दिया गया है इनका हमारे पास में 16, तो ये आएगा 16 बराबर मजमुआ, तीनों की उम्र का मजमुआ बटे 3, मजमुआ निकाल लेंगे हम, मजमुआ बराबर आएगा 16 ज़रब 3, यह आता है 16 तिया 48, यानी तीनों की उम्र का मजमुआ आ गया 48, इसको 1 नंबर देंगे। उसके बाद में 2 की उम्र दी गई है हमारे पास में राम और श्याम की, तो यहाँ पे ले लेंगे हम उनका भी औसत, औसत बराबर मजमुआ बटे तेदाद, यहाँ पे तेदाद है 2, मजमुआ हमें निकालना है, तो मजमुआ बराबर तेदाद है 2 और औसत उसका है 14, तो मजमुआ आएगा राम और श्याम का 14 ज़रब 2, ये हो जाता है 14 दूनी 28, यहाँ पे 2 का मजमुआ मिल गया, यहाँ पे तीनों का मजमुआ मिल गया, और हमको क्या निकालना है, जॉन की उम्र निकालना है, तो जॉन की उम्र तीनों की जमा में से उसको माइनस कर देंगे, 48 माइनस ये दोनों की उम्र, तो 48 में से 28 गया, तो यहाँ पे आता है हमारे पास में 20 साल, यानी जॉन की उम्र होंगी 20 साल। ऑप्शन में 20 साल हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 में मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम फिल करेंगे। सवाल नंबर 3 है, वालिद वालिदा और बेटी की उम्रों का तनासुब 5:4:1 है, अगर माँ बेटे से 21 साल बड़ी है तो वालिद की मौजूदा उम्र कितनी होगी, हमको वालिद की मालूम करना है। इसको पहले लिख लेंगे हम, हमें सीक्वेंस दी गई है वालिद निस्बत वालिदा निस्बत बेटा बराबर है 5:4:1, यानी यहाँ पे ये जो है 5 जो है ये वालिद है, 4 जो है ये वालिदा है, और बेटा जो है 1, अगर हमको बेटे की उम्र मिल गई तो हमें सबकी उम्र मिल जाएंगी, और बेटा जो है 21 साल छोटा है माँ से, या माँ 21 साल बेटे से बड़ी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेटे की उम्र निकालने के लिए माँ की जो औसत है उसमें से माइनस कर देंगे हम बेटे को, तो माँ का औसत हमारे पास में है 4 और बेटे का औसत है 1, तो 4 माइनस हो गया 3। अब क्या करेंगे, हम दोनों की उम्र का मजमू यहाँ पर रख लेंगे, कितना आता है, तो यहाँ पे सॉरी बेटे की उम्र निकाल लेंगे हम, बेटा निकल गया तो सबकी उम्र निकल जाएंगी। अब यहाँ पे बेटी की उम्र आएंगी 21 साल का डिफरेंस है, तो 21 तकसीम ये जो इनका फ़र्क आया 3, तो ये आ गया 21 में से 3 तकसीम हुए तो बच्चे 7, ये आ गया हमारे पास में बेटे की उम्र। अब इनका निस्बत क्या है, 5:4:1, बेटा आ गया 7 साल का, माँ उससे बड़ी है, 7 चौक 28 साल की होगी माँ, इनका फ़र्क 21 साल आता है। देखिए 28 और 7 का जो फ़र्क है वो 21 साल आता है, यानी बराबर हो गया। और बाप 5 की निस्बत से तो 7×5 35, यानी यहाँ पे ये होगी उसके वालिद की उम्र, ये होगी वालदा की उम्र और ये होगी बेटे की उम्र। हमें वालिद की उम्र मालूम करना है, वालिद है 35 साल के, 35 हमारे पास में ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम फिल करेंगे। सवाल नंबर 4 देखेंगे, मुद्दे में से किस घड़ी
घड़ी की मिनट की सुई और घंटे की सुई के दरमियान 75 डिग्री का जाविया होगा। दो मुतबादिल चुनना है, एक ऑप्शन लेंगे और हल करेंगे उसको। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे है 9:05, 9:05 वाली घड़ी लेंगे हम। पहले ऑप्शन के लिए है 9 से 1 के दरमियान में 1 2 3 4, यानी 4 ज़रब 30 बराबर होता है हमारे पास में 120। उसके बाद में मिनट है 5, तो हम क्या करेंगे, मिनट का क्या करेंगे, आधा करेंगे, यानी 5/2, ये आएगा हमारे पास में 2.5। अब देखिए इनके कांटों के दरमियान में कौन आगे कौन पीछे है, घंटा कांटा पीछे है, मिनट कांटा आगे है। अभी हमने देखे थे मिसाल कि जब मिनट कांटा आगे चले जाता है तो माइनस होता है, क्योंकि घंटा कांटा नेता है, नेता के आगे जाएंगे तो नुकसान होगा, और नुकसान यानी माइनस। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 120 माइनस 2.5 बराबर होता है 117.5 दर्जे। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा वो कट हो गया। ऑप्शन नंबर 2 चेक करेंगे हम। पहले घड़ी ले लेंगे, 3:30, तो 3 से 6 के दरमियान में 1 2 3, तो यहाँ पे आएगा 3 ज़रब 30 बराबर हो गया 90 दर्जे। उसके बाद में ये 30 है, तो 30 का आधा करेंगे हम, 30 मिनट है तो 30/2 बराबर आता है 15। अब प्लस करना है कि माइनस करना है वो चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए फिर से मिनट कांटा जो है वो घंटे कांटे के आगे जाने की ज़रूरत कर रहा है, इसलिए उसका नुकसान होगा, यानी हो जाएगा माइनस। तो 90 में से 15 माइनस करें, आगे हमारे पास में 75 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमें 1 मिल गया 75 डिग्री। हमें 2 ऑप्शन चुनना है, तो ऑप्शन नंबर 3 भी देखेंगे हम। 3 है 10:10, यहाँ 10 और 2 के दरमियान में 1 2 3 4, 4 ज़रब 30, 4 ज़रब 30 आता है 120, और मिनट है 10, तो हम क्या करेंगे, 10 का आधा करेंगे, 10/2 बराबर 10 का आधा आता है 5। अब प्लस करना है कि माइनस करना है वो चेक करेंगे। तो यहाँ पे भी देखिए ये मिनट कांटा फिर से अपनी ज़रूरत कर रहा है, आगे चले गया घंटे कांटे से, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। तो 120 माइनस 5 बराबर होता है 115 दर्जे, और हमें 75 चुनना है, तो ऑप्शन नंबर 3 भी हो गया गलत। ऑप्शन नंबर 4 है 8:30, घड़ी लेंगे 8:30, तो 6 और 8 के दरमियान में 1 2 है, तो ये 2 ज़रब 30, ये हो गया हमारे पास में 60 दर्जे। अब मिनट है 30, तो 30 का करेंगे हम आधा, तो 30 तकसीम 2 आता है हमारे पास में 15। अब देखेंगे आगे कौन है, आगे नेताजी है, यानी घंटे वाला कांटा है। जब नेताजी आगे चलते हैं तो हमें फ़ायदा होता है, यानी जो पीछे वाला उसका फ़ायदा होगा, प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा 60 + 15, ये आएगा 75 दर्जे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 भी 75 आया, और ऑप्शन नंबर 2 भी 75 आया। इस तरह हम ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 दोनों का दायरा अच्छे तरीके से फिल करेंगे। सवाल नंबर 5 देखेंगे, सुबह 10:30 बजे शुरू होने वाला क्रिकेट का मुकाबला। देखिए सुबह 10:30 बजे शुरू हुआ, दोपहर 2:15 बजे या 2:15 पे ख़त्म हुआ, तो बताइए मुकाबला कितनी देर तक चला, हमें ड्यूरेशन निकालना है। तो 10:30 बजे शुरू हुआ, 11:30 बजे तक हो जाएगा इसका 1 घंटा। उसके बाद में 11:30 से 12:30 तक हो जाएगा 2 घंटा, 12:30 से 1:30 बजे तक हो जाएगा 3 घंटा। अब 2:15 है, तो 1:30 बजे से लेके 2:15 तक हो जाएंगे 45 मिनट, यानी मुकाबला चला 3 घंटा 45 मिनट। 3 घंटा 45 मिनट हमारे पास में ऑप्शन नंबर 3 में मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। उसके बाद है सवाल नंबर 6, सलीम, जॉन और हरी की उम्रों का मजमुआ गुज़िश्ता साल यानी जो साल गुजर गया 35 साल था। आज जॉन की उम्र का दुगना के बराबर सलीम की उम्र है, और हरी 6 साल बड़ा है, तो बताइए आज सलीम से हरी कितने साल छोटा या बड़ा है। तो हमें आज मालूम करना है सलीम और हरी के दरमियान में क्या है, छोटा है कौन बड़ा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जॉन को ले लेंगे x, आज जॉन की उम्र कितनी है, उम्र का दुगना के बराबर सलीम की उम्र है, तो सलीम हो जाएगा 2x, और हरी क्या हो जाएगा 6 साल बड़ा है, तो x + 6। अब इनको हम लिख लेते हैं अच्छी तरीके से, सलीम, जॉन और हरी की उम्र का मजमुआ गुज़िश्ता साल 35 था, तो यहाँ पे गुज़िश्ता उनका मजमुआ था 35, गुज़िश्ता साल 35 था। तो आज कितना होगा, हमने देखे थे कि जब भी हम आज उनकी उम्र निकालते हैं पिछले साल से, और 3 लोग हैं या 2 लोग हैं, तो हर एक की 1-1 साल बढ़ेंगी। अब 3 लोग हैं, तो 35 + 3 बराबर हो जाएगा 38, और हमें मालूमात क्या दी गई है, जॉन कितना है x, और इसकी उम्र का दुगना के बराबर सलीम है, तो यहाँ पे जॉन हो गया हमारे पास में
x सलीम हो गया हमारे पास में 2x और हरी हो गया हमारे पास में x जमा 6। और आज इनकी उम्र कितनी है? 38 है। और हमें आज के इसमें ही सलीम और हरी की बताना है कि इनमें छोटा बड़ा कौन है। तो आज के मुताबिक इन तीनों की जमा जो है ये रहेंगी, यानी हमारे पास मिल रही मालूमात x जमा 2x जमा x जमा 6 बराबर 38। अब यहाँ पे देखिए एक जैसे कौन है? x, 2x और ये x, इनकी जमा करेंगे हम तो हमारे पास में आ जाएगा x, यानी यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है और यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है। तो ये 1 जमा 2 3 और 3 जमा 1 4, ये आ गया 4x जमा 6 बराबर 38। अब सबसे पहले ये 6 को इधर भेजेंगे हम, 6 यहाँ जमा में है तो उधर जाएगा तो नफी में हो जाएगा। तो 4x बराबर 38 माइनस 6, तो 4x बराबर हमारे पास में आ गया 32। इसलिए x अब यहाँ पे ये 4 जो है इसके साथ में जो है ज़रब में है, तो ये 4 उधर गया तो हो जाएगा तकसीम, यानी 32/4। तो x बराबर 4 1 4, 4 8 32। x बराबर हमारे पास में आ गया 8। इसको हम क्या करते हैं? इधर से ले लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से हम समझ पाए उसको। x बराबर हमारे पास में आ गया 8। अब x कौन है? x है जॉन, तो जॉन मिल गया हमारे को 8 साल का। उसके बाद में सलीम को लेंगे हम, सलीम 2x है तो 2x बराबर 8 ज़रब 2 8 दूनी 16। सलीम आ गया 16 साल का, जॉन आ गया 8 साल का। अब बच गया हरी, तो हरी क्या है? x जमा 6 बराबर x कितना है? 8 जमा 6, 8 जमा 6 हो गया 14। तो यहाँ पे सबकी उम्रें आ गई, ये 8 आज की उम्र, इसके 8 की उम्र 16 और इसके आज की उम्र 14। अगर इनकी जमा करेंगे तो हमको मिलेगा 48। देखिए 16 जमा 14 30, 30 और 8 38 आज की उम्र है इनकी। अब क्या निकालना है हमें? आज सलीम से हरी कितने साल छोटा या बड़ा है? तो सलीम से हरी क्या है? 2 साल छोटा है। छोटा सलीम से हरी 2 साल छोटा हमारे पास में है ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। सवाल नंबर 7 देखेंगे। सुबह 10 बजे से दोपहर के 2 बजे तक मिनट की सुई घंटे की सुई को कितनी मरतबा उबूर करती है? तो देखिए 10 से लेके 2 बजे तक, तो 10 से लेके 11 बजे तक एक मरतबा उबूर करेंगी, 11 से लेके 12 बजे तक दूसरी मरतबा उबूर करेंगी, 12 बजे से लेके 1 बजे तक तीसरी मरतबा उबूर करेंगी और 1 बजे से लेके 2 बजे तक। अब देखिए घड़ी रहती है ऐसी, 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पे, 12 यहाँ पर है। 12 बजेंगे तो ये उबूर नहीं होंगे, ये कांटा उबूर नहीं होगा, यहाँ पे आके रुक जाएगा ये, तो यहाँ पे ये 0 रहेगा, यानी 3 मरतबा ये उबूर करेंगी 4 घंटों में। इससे एक और चीज़ जाहिर होती है, जितने घंटे हैं उसमें से एक माइनस कर दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कितने घंटे में कितने बार वो कांटे एक दूसरे को उबूर करते हैं। तो यहाँ पे 4 घंटे हैं, 4 में से 1 गया, बचे 3 और 3 हमारे पास में ऑप्शन नंबर 1 में मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम फिल करेंगे। सवाल नंबर 8 देखेंगे। वसंत और शरद की मौजूदा उम्रों की निस्बत 4:3 है। 8 साल के बाद इनकी उम्रों का तनासुब 6:5 होता है, तो दोनों की उम्रों के दरमियान कितने साल का फ़र्क होगा? तो यहाँ देखिए वसंत और शरद, वसंत को ले लेते हैं हम v और शरद को ले लेते हैं s। तो v निस्बत x हमारे पास में है 4:3, यानी अगर हमने v को ले लिए 4x और s को ले लिया यानी शरद को ले लिए 3x, उसके बाद में 8 साल बाद तो इसमें 8 जमा करेंगे हम, तो v बराबर हो जाएगा 4x जमा 8 कॉमा शरद हो जाएगा 3x जमा 8। इनका तनासुब कितना रहेगा? 6:5, यानी 4x जमा 8 बटे 3x जमा 8 बराबर इनकी निस्बत आएंगी 6/5। अब इसको क्रॉस कर दिए हमने तो हमें एक मसावत बन जाती है, क्रॉस करेंगे तो 5 ब्रैकेट 4x जमा 8, क्रॉस करते वक्त ये 5 जो है ये इधर जाता है और 6 जो है इधर जाता है, बराबर आएगा 6 ब्रैकेट 3x जमा 8। इसको ज़रब कर लेंगे 5 चौक 20x जमा 5 8 40 बराबर 6 तिया 18, 18x जमा 6 8 48। अब जो एक जैसे अरकान है उनको एक जगह लेके आ जाओ, ये x वाले एक जैसे हैं और ये वाले अदद एक जैसे हैं, तो ये 20x माइनस 18x बराबर 48 माइनस 40। ये जमा वाले उधर इधर हो जाएंगे तो माइनस हो जाते हैं, तो 20 में से 18 गए बच्चे 2, x का x और 48 में से 40 गए तो बच्चे 8। इसलिए x बराबर ये 2 ज़रब में गया उधर बटे में जाएंगे इसके,
तो 8/2 बराबर 4। हमारे पास में एक मिल गया, हमको x मिल गया, x बराबर आ गया 4। अब देखते हैं किस किस की उम्र निकालनी है हमको निकालनी है पहले वसंत की। वसंत है 4x, तो वसंत बराबर 4x बराबर 4 ज़रब 4 बराबर आ गया 16। उसके बाद में शरद है, तो शरद है हमारे पास में, यहाँ पे देखिए 3x बराबर 3 ज़रब x है 4, 4 तिया 12। अब सवाल क्या है, दोनों की उम्रों के दरमियान में कितने साल का फ़र्क है? 16 और 12 के दरमियान में 4 साल का फ़र्क है, और 4 हमारे पास में ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, घड़ी में 8:20 होने पर घड़ी की सुई और मिनट की सुई के दरमियान में कितने दर्जे का जाविया होता है? ये सवाल हमने कर चुके हैं, अभी इसको एक बार और कर लेंगे। एक कच्ची घड़ी बना लेंगे हम पेपर में, इसी तरह हमें कच्ची घड़ी बना के काम करना है। 8 और 20 के दरमियान, तो 20 आता है 4 पर, 5 ये 6 7 8। पूरी घड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें वक्त बचाना है, एग्ज़ाम में हमें वक्त बचाना होता है। तो यहाँ पे 8:20 ये हो गया घंटा काटा, और ये हो गया मिनट काटा 4 पर। इनके दरमियान में कितने आते थे? 1 2 3 4, यानी 4 घंटे। तो 4 ज़रब 30, 4 ज़रब 30, 4 तिया 12, 120 दर्जे। उसके बाद में मिनट है, तो हम क्या करते हैं, मिनट का आधा करते हैं, यानी 20/2, उसका आधा हो जाएगा 10। अब डिसाइड करना है कि जमा या तफरीक। अब देखिए घंटा काटा आगे है, मिनट काटा पीछे है, ये नेता है, इसके पीछे पीछे जब ये मिनट काटा चलेगा तो फ़ायदा होगा, यानी प्लस होगा, तो ये हो जाएगा प्लस यहाँ पे। तो 120 जमा 10, ये हो गया 130 दर्जे, और 130 दर्जे हमारे पास में ऑप्शन नंबर 3 में मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम फिल करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक साइकिल सवार सुबह 10:30 बजे 24 घंटा फी किलोमीटर की रफ्तार से रवाना हुआ। सुबह रवाना हुआ 10:30 बजे और रफ्तार है 24 घंटा फी किलोमीटर। वो हर घंटे के बाद 10 मिनट आराम करता है, हर घंटे के बाद में 10 मिनट आराम कर रहा है, यानी वो टाइम को बढ़ा रहा है। तो बताइए वो 120 किलोमीटर दूर अपने गांव में कितने बजे पहुंचेगा? सीधा सीधा है, रफ्तार बराबर फासला बटे वक्त का फार्मूला रखिए, रफ्तार बराबर फासला बटे वक्त। ये फार्मूला हमारे लिए बहुत आसान होता है, और ये फार्मूला हमें याद भी है। अब रफ्तार क्या है उसकी? 24 घंटा फी किलोमीटर, तो रफ्तार मिल गई हमको 24 बराबर फासला कितना है? 120 किलोमीटर, यानी हमको वक्त निकालना है, वक्त कितना लगेगा, फिर उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम कर लेंगे। तो वक्त बराबर हो जाएगा, वक्त बराबर, ये वक्त गया इधर तो ये 24 आ जाएगा इधर, दोनों की जगह चेंज होंगी। 120/24, ये कड़ी आता है 12 से, 12 दूनी 24, 12 एका 12, 0 का 0, 2 एका 2, 2 पंजे 10, यानी उसको वक्त लगेगा कुल 5 घंटे। अब क्या कर रहा है वो, थोड़ा सा और सवाल आगे देखिए, हर घंटे के बाद 10 मिनट आराम कर रहा है। अब 5 घंटे में 10 मिनट आराम करेगा, यानी 10:30 बजे निकला, तो 11:30 बजे 10 घंटे, 11:30 बजे तक 10 मिनट, 12:30 तक 10 मिनट, 1:30 तक 10 मिनट, 2:30 तक 10 मिनट, ये हो गए 4 घंटे। और 5वें घंटे वो क्या होगा, आराम नहीं करेगा क्योंकि अपने गांव पहुंच जाएगा, तो ये होगा टोटल 40 मिनट। अब 40 मिनट इसमें हमको ऐड करना पड़ेगा, ये हो जाएंगे 5 घंटे प्लस 40 मिनट, यानी 5 घंटे 40 मिनट। तो 10:30 के बाद में 11:30 1 घंटा, 12:30 दूसरा घंटा, 1:30 तीसरा घंटा, 2:30 चौथा घंटा, और 3:30 ये हो गया 5वां घंटा। उसके बाद में 40 मिनट, तो 3:30 के अंदर हमको क्या मिलाना है, 40 मिनट, तो 30 मिनट आए तो हो जाएंगे 4:10 मिनट, 4 घंटे 10 मिनट उसको लगेंगे टोटल, और 4:10 पे पहुंचेगा, और 4:10 हमारे पास में ऑप्शन नंबर 4 में मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। इसके बाद में कुछ मशक़ी सवाल थे जो आपको हल करने हैं, और उसके जवाब इसी वीडियो के आखिरी में उसके आंसर की भी दी गई है।